सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भेदभाव की राजनीति पर बोलते हुए कहा कि हम सब भारत मां के लाल हैं, भेदभाव का कहां सवाल है। साथ ही उन्होंने पीएम को लेकर कहा कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत के मंत्र को पीएम साकार कर रहे हैं। और वहीं दोनों राज्यों के दिवस के इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों की स्थापना होने पर गुजरात महाराष्ट्र अस्तित्व में आया, जो सांस्कृतिक रूप से तो हजारों साल पहले से है, लेकिन राज्य के रूप में दोनों राज्य की महान जनता को मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। प्रधानमंत्री जी ने भी एक भारत और श्रेष्ठ भारत के मंत्र को साकार पूरे देश में किया है और इसी भावना के अनुरूप आज महाराष्ट्र और गुजरात दिवस है। तो ये केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं है, ये केवल गुजरात के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है, ये हम सब के लिए है। और इसलिए दोनों राज्यों के दिवस के इस अवसर पर दोनों राज्यों की स्थापना भी गुजरात और महाराष्ट्र अस्तित्व में आए। सांस्कृतिक रूप से तो हजारों साल पहले से है, लेकिन राज्य के रूप में मैं दोनों राज्य की महान जनता को मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। वहीं बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एनएचएम कार्यालय का घेराव किया और इस दौरान एनएचएम कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को रखा। बता दें कि एनएचएम के करीब 32,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें नियमितीकरण प्रमुख मांग है और साथ ही कर्मचारियों ने मांगे न माने जाने पर हड़ताल जारी रखने की भी चेतावनी दी है। जो हमारी वो 3 सूत्री मांगे हैं, उसमें जो पहले हमारी मांग थी पिछली हड़ताल में, वही मांगे हैं कि जो हमारे एनएचएम के 32,000 संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए। जब तक उनको नियमित नहीं किया जाता है तो जो 5 जून 2018 की जो नीति है 90% की, वो लागू की जाए। और जैसे मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ, सीएचओ हूँ, तो हमको हमारा एमएलएचपी कैडर दिया जाए। जो आउटसोर्स है, जो निष्कासित साथी है हमारे, तो उनको पुनः एनएचएम में वापस लिया जाए। और जो हमारे साथियों पर धाराएं लगाई गई हैं पिछली हड़ताल के दौरान, उनको वापस ली जाए, खत्म करी जाए वो धाराएं। क्या मांगे हैं? पिछले 14 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल पे पूरा संविदा एनएचएम कर्मचारी संघ बैठा हुआ है। आज 14वां दिन हड़ताल का है, शासन गूंगा बेरा हो गया है। हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें पहली मांग नियमितीकरण। जब तक नियमितीकरण नहीं होता है 5 जून 2018 की नीति का लाभ दिया जाए, हमारे सीएचओ को एमएलएचपी कैडर दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि आउटसोर्स और निष्कासित साथियों की वापसी। तीसरी हमारी मांग है कि हमारे साथियों को जो धाराएं लगाई गई थी 3 महीने के पहले आंदोलन में, उसकी वापसी, धारा सब वापस की जाए। उधर रीवा के नई गढ़ी तहसील में इन दिनों दलालों का राज चल रहा है। आपको बता दें कि किसानों को तहसील कार्यालय में नामांतरण, बंटवारा और नक्शों के लिए कई महीनों से भटकना पड़ रहा है। इन्हीं मजबूर किसानों का फायदा दलाल उठा रखे हैं। आलम यही के पटवारी से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक दलालों का गठजोड़ बना रहता है और जिसका फायदा दलालों को आम लोगों को लूट कर मिलता है। राजेंद्र प्रसाद पटेल। कहाँ से आने? कोरिगमा से। क्या दिक्कत है तहसील? दिक्कत साहब ही है, हमारा रजिस्ट्री के तहसीलदार साहब का दिन है, आदेश का दिन। मतलब पटवारी का जब दिन हम अपन आवेदन, पटवारी साहब गलत शब्दों का प्रयोग किए, हमारा आवेदन फेंक दिए, कहीं जहाँ ले जाना हो ले जा करवा ले। काहे फेंक दिए साहब? कहा था 181 काहे कह दे। जब बार बार फोन लगा रहे हैं सर, तो फोन हमारा नहीं उठाया जाता है। अब उनकी जो हमारी गलतियां हैं, हमको क्यों बोलते हैं? हमारे तो गलती किए नहीं। हम जो है आवेदन लेके आए, जब फोन लगाएंगे तो काहे के लिए, मतलब नामांतरण हो गया? नहीं कर रहे हैं ना, कंप्यूटर में फीडिंग के लिए। जी हाँ, खसरा फीडिंग के लिए। हाँ, तो पटवारी साहब क्या चाहते हैं? अशब्द प्रयोग करते, ले जा जहाँ करवावे को करवा ले अपन। और न करा काहे 181 करे है। अपने के रिकॉर्डों फेंक दिए? हाँ, रिकॉर्ड फेंक दिए सर। अच्छा, पटवारी साहब का क्या नाम है? पवन शुक्ला जी नाम है। कहाँ के हैं?
तुमने पटवारी हो? पटवारी भरगमा हल्का के राही। अच्छा अच्छा। अपना शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम है राजेंद्र प्रसाद पटेल जी। उधर मजदूर दिवस के मौके पर पूर्व सीएम कमलनाथ गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी की सरकार में कर्ज 3,30,000 करोड़ रुपए प्रदेश पर हो गया है। उन्होंने यह कर्ज जाता कहाँ है? बीजेपी ने बड़े बड़े ठेके दिए, जिसका हिसाब है, और 25% बढ़ाकर ठेके दिए, उसमें अपना कमीशन बना लिया है। आज प्रदेश खोखला हो रहा है, कर्ज को चुकाने के लिए और कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज चुकाने के लिए और कर्जा लेना पड़ेगा। मैं तो पूछता हूं कि ये 3,30,000 करोड़ रुपए का आपने किया क्या? आपने क्या हमारे आशा कार्यकर्ताओं, आपने क्या हमारे आउटसोर्स वालों, आपने क्या हमारे अतिथि शिक्षकों पर लगाया? इन्होंने बड़े बड़े ठेके दिए, बड़े बड़े ठेके दिए, इसका तो हिसाब है। बड़े बड़े ठेके दिए, 25% एडवांस लिया और इस एडवांस से अपना कमीशन बना लिया। ये इस कर्ज का लेने का उद्देश्य है। तो आज अपना खोखला प्रदेश, हर जगह का देखो खोखला बना। हमारे अस्पताल। उधर भोपाल में बैंक से लूट केस में क्राइम ब्रांच बड़ी सफलता हासिल की है और बता दें कि पेड गोल्ड बैंक लूट केस में क्राइम ब्रांच और साथ ही पीपलानी थाने के संयुक्त प्रयास ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से मोटरसाइकिल, फर्जी आधार कार्ड के साथ ही पिस्टल भी बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक लूट की घटना के तार बिहार से जुड़े हुए हैं। बिहार में बंद आरोपी सनी सिंह घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। फिलहाल बाकी के अपराधियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अभी एक अपने जो लूट की घटना कारित करने की कोशिश हुई थी 5 अप्रैल को, उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसने अपने बयान में बताया है कि उसके साथ 3 लोग और आए थे, जो उनके नाम और उनके एड्रेस के बारे में भी जानकारी दे दी है। और जो इस पूरी घटना को उसने प्लान किया था, जो मास्टरमाइंड था, बेऊर जेल में बंद सनी सिंह है, उसका नाम भी बताया है और उनके बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई दी है। कितने लोग अभी इनके पास से जो इनकी लूट करते समय आए थे, उनकी वो बाइक बरामद हुई है। क्योंकि लूट कर नहीं पाए थे तो ऐसा कोई माल मशरूका इनके पास से बरामद नहीं हुआ है। और जिस दिन लूट की घटना हुई थी, उनकी एक पिस्टल वहां गिर गई थी, वो बरामद हो चुकी है। बाकी जो 3 अभी आरोपी फरार हैं, जब उनको पकड़ेंगे तो फिर उनसे कुछ और भी मोबाइल या बाकी चीजें बरामद होंगी। इनके पटना में हाजीपुर और कोतवाली थाने में कुछ लूट के और डकैती के अपराध हैं, जिसमें से एक अपराधी का एनडीपीएस का और मारपीट का भी अपराध है। उधर नरसिंहपुरा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे की हृदय की गति रुकने से निधन हो गया और अचानक मोनू पटेल के निधन की खबर मिलने से पूरे जिले में शोक की लहर फैल गई। मोनू पटेल का आज अंतिम संस्कार किया गया और वहीं पर डॉक्टर्स का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह तय होगा कि आखिर मोनू पटेल की मौत का कारण क्या है। और साथ ही मोनू पटेल की अंतिम यात्रा में फिल्म जगत से आशुतोष राणा, विधायक संजय शर्मा सहित हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, जहां पर मोनू पटेल की अंत्येष्टि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे ने की। गंगोटे गांव में पोस्टमार्टम मोनू पटेल जी का किया गया, जिसमें 3 जिला अस्पताल से स्पेशलिस्ट की टीम आई हुई थी और मैं बीएमओ गोटे गांव में भी उपस्थित था। हम लोग 4 डॉक्टरों के द्वारा पीएम किया गया, जिसमें संभावित कार्डियक अरेस्ट की संभावना है, हार्ट अटैक हुआ है। लगभग कितने दिन पहले, कितने घंटे पहले की मौत? 24 घंटे के भीतर की संभावना रहती है। उधर उमरिया में संचालित सर्वोदय महिला समिति मजदूरों का हौसला बढ़ाने वालों के लिए जरूरत सामग्री का वितरण किया। आपको बता दें कि सर्वोदय महिला समिति ने मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में SECL रेस्ट हाउस में काम करने वाले मजदूरों को मच्छरदानी, छाता, जूता, चप्पल जैसी जरूरत की चीजें देकर उनका हौसला बढ़ाया। वहीं पर समिति की अध्यक्षा रोज कुमार मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में करीब 55 महिला के साथ पुरुष मजदूरों का सम्मान किया। सबको नमस्ते। जैसा कि आज मजदूर दिवस की सबको बधाई। और हमारे श्रद्धा महिला मंडल के अंतर्गत जो हम सर्वोदय महिला समितियां हमेशा सेवा के लिए और हित कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और हम इसी तहत में आज मजदूर दिवस के अवसर पे हमारे जो आसपास कामगार हैं, बाइयाँ हैं, जो हमेशा हम सब के लिए सेवाएं देती हैं और सफाई कर्मी हैं, उन सब के लिए आज हम सब कुछ तोहफा, खाने पीने का सामान, उनके लिए बर्तन, छतरी
और चप्पलें जो दैनिक यूज़ की हैं उन सब को लेके आज हम सब ये सेवा भाव से उपस्थित हुए हैं। उन्होंने हमेशा हमें सेवाएं दी हैं, आज हम उनके लिए कुछ कर पाए तो हमारा बहुत सौभाग्य होगा। इसी सोच को रखते हुए आज ये सर्वोदय महिला समिति इस कल्याणकारी कार्य को कर रही है। उधर छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में आदिवासी वर्ग के नेता बीजेपी साथ छोड़कर कांग्रेस में जाना बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान है। आपको बता दें कि नंद कुमार साय छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पहले नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वहीं नंद कुमार साय के इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई है। कुछ और विपक्ष में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति का समीकरण एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से नंद कुमार साय जी ने जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ संयुक्त था तो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी संभाला और पार्टी ने हमेशा उनको सम्मान का दर्जा दिया, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे प्रदेश स्तर का हो। 3 बार लोकसभा के चुनाव लड़े, लोकसभा के सांसद रहे, पार्टी ने राज्यसभा में 2 बार भेजने का काम किया। अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व उनके कंधे में था, जो उन्होंने उसका निर्वहन किया। तो पूरी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से भी उन्होंने काम किया। तो जो दायित्व पार्टी ने दिया, पार्टी ने सम्मान दिया, उसके बाद भी उन्होंने अपना निर्णय लिया है। हाँ, एक वरिष्ठ नेता हैं, राजनीति में सब कुछ जानते समझते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, एक नए दल में जा रहे हैं तो मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। उधर पुलिस विभाग में कार्यरत निरीक्षक हर प्रसाद पांडे और प्रधान आरक्षक महावीर यादव के सेवानिवृत्त होने पर राज्य पुलिस अधीक्षक कार्यालय बेमेतरा में उन्हें भावपूर्ण विदाई दी गई। पुलिस अधीक्षक आय कल्याण एलिसेला ने निरीक्षक हर प्रसाद पांडे और प्रधान आरक्षक महावीर यादव के स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। वे अपने परिवार को भरपूर समय दे पाएंगे। बता दें कि निरीक्षक हर प्रसाद पांडे ने पुलिस विभाग से लगभग 42 साल और प्रधान आरक्षक महावीर यादव ने पुलिस विभाग में लगभग 38 साल तक अपनी सेवाएं दी। पुलिस अधीक्षक ने श्रीफल और शॉल स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। एसपी ने कहा कि पुलिस विभाग में सेवा के दौरान अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और अपनी सेवा के दौरान पांडे और यादव ने मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाई और सेवा के दौरान अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए निरीक्षक और प्रधान आरक्षक के पद पर पहुंचे। उधर जनकपुर में स्टॉप डैम की गुणवत्ता की पोल खुल गई है। आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग ने 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए स्टॉप डैम में दूसरे तौर पर देखा जाए तो दरारें दिखने लग गई हैं और वहीं इस डैम का निर्माण कार्य ठेकेदार के द्वारा किया गया था और अधिकारियों की लापरवाही से महज कुछ ही दिनों में इस निर्माण कार्य की पोल खुल गई। सरकार ने किसानों को पानी देने के लिए डैम का निर्माण करवाया था और ये समझा जा रहा था कि डैम के निर्माण से किसान की फसलों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, लेकिन डैम में आई दरार ने किसानों का सपना अधूरा कर दिया। ऐसा तो कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर जो वर्क कर रहा है तो 10 साल का उसका मेंटेनेंस रहता है। जो भी क्रेक आया है उसको सुधरवा दिया गया, थोड़ा सा क्रेक आ गया, ओवरलोडिंग मिट्टी डाल दिया था तो। और कॉन्ट्रैक्टर का 10 साल का मेंटेनेंस रहता है, जब तक वो पूरा काम नहीं होगा उसका फाइनल वर्क नहीं होगा। अभी इनकम्प्लीट वर्क है। सर 9 महीने में दरार आ गई, करोड़ों रुपए शासन का लगा हुआ है, उसके बाद भी ना ही उसमें कोई देखरेख नहीं हुई। क्या लापरवाही इसमें आई सामने? कोई लापरवाही नहीं है। कैसे दरार आ गई? बिंग वाल में माइनर दरार आया है, मिट्टी ओवरलोडेड होने के कारण। इसके बाद दरार को मेंटेन कर दिया गया है और आगे भी जो भी कमियां होगी तो मेंटेन किया जाएगा। 10 साल के कॉन्ट्रैक्टर का मेंटेनेंस। कितने करोड़ का डेम? 7 का। 7 करोड़ का। कब तक कार्य पूर्ति का है? कार्य पूर्ति जब कॉन्ट्रैक्टर कर लेगा तब होगा। अभी तो नहीं हो पाया उसको। अभी नहीं हो पाया ना, अभी हुआ। सीमा क्या है उसका, समय क्या है? समय तो उसका मार्च था 23 और मार्च 23 खत्म हो गया है। अभी कार्य कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसमें क्या, उसमें आपने समय अवधि बढ़ाई है कि उसमें कुछ? अभी नहीं बढ़ाई है। जब वो आवेदन देगा तो जी जैसा भी होगा हारा उससे उचित एक्शन लेंगे। तो अभी किसानों को पानी मिल रहा है उससे? किसानों को पानी अभी मिल रहा है। कितने करोड़ का बना है? 7 करोड़ का बना है। आपने जैसे बताया कि उसमें अनियमितताएं नहीं है, बिना अनियमितताएं के कैसे क्रेक आ गया उसमें? लापरवाही किसकी इसमें?
कोई विशेष क्रैक नहीं था, बिंग बाल में माइनर क्रैक था, वो रिपेयर कर दिया गया। किसानों को पानी नहीं जी, पानी नहीं। बिंग बाल में माइनर क्रैक था तो वो रिपेयर कर दिया गया। किसानों कह रहे हैं कि वहाँ पे पानी नहीं मिल पा रहा उनको, तो अभी उसका फाइनल हुआ ही नहीं, कैनाल का वर्क चल रहा है, अभी मैं आपको बताया। कैनाल का उसी में वर्क में है। हाँ, वर्क ऑर्डर में क्या क्या है सर बताइए, वर्क ऑर्डर क्या है उसका? वर्क ऑर्डर आप देख लीजिए जो उसका है, वर्क ऑर्डर में कैनाल भी है, हेड वर्क भी है। कितने कितने का काम है उसमें, कैनाल कितने काम है? अब वो तो देखना पड़ेगा, इतना याद तो नहीं है। दोनों बार काम एक ही है, एक ही टेंडर, कैनाल का भी हेड वर्क का एक ही टेंडर है। उधर बेमेतरा नेशनल हाईवे 30 पे सड़क हादसा हुआ है और कार की चपेट में आने से बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। कलेक्टर कार्यालय के सामने सड़क हादसा हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और बेमेतरा सिटी कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।